नमस्कार, सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अमित पालित। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर आपकी नजर रहने वाली है। साथ ही वो खबरें भी दिखाएंगे जिनकी हैरान करने वाली तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां करती हैं। कल रात पंजाब पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों को हटा दिया। बुलडोजर एक्शन से उनके टेंट और मंच तोड़ दिए और उनके ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों को हटाया जा रहा है। आंदोलनकारी किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कंक्रीट के बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं ताकि 13 महीने बाद हाईवे को खोला जा सके। स्थानीय लोग पंजाब सरकार के इस एक्शन से खुश हैं, लेकिन भगवंत मान सरकार के इस एक्शन के बाद सियासत भी हो रही है। किसान नेता और अकाली दल इस एक्शन के लिए मान सरकार को घेर रही है। आपको दिखाएंगे दिल्ली में कहां के मंदिरों को हटाने को लेकर टेंशन हो गई है। साथ ही बताएंगे नागपुर हिंसा में अब साइबर पुलिस किस तरह का एक्शन लेने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात होगी पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हुए पुलिसिया एक्शन की। सबसे पहले बात हम करेंगे आज पंजाब की। पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया। उनके शेड और मंच बुलडोजर के जरिए हटा दिए गए। पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर समेत 200 से ज्यादा आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लिया है। पुलिस का एक्शन कल देर शाम से शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। किसानों को हटाने के बाद अब शंभू बॉर्डर पर जो सीमेंट के बैरिकेड्स खड़े किए गए थे उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने लगभग सारा रोड क्लियर कर दिया है। हरियाणा की तरफ से भी बॉर्डर खोलने का काम शुरू हो चुका है। क्रेन की मदद से बोल्डर्स हटाए जा रहे हैं। अस्थायी चौकी को तोड़ा जा रहा है। एहतियातन पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद भी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दोनों ही जगह पर एम्बुलेंस, बसें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया है। पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह संधू इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे हैं। दोनों ही बॉर्डर पर करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इन दोनों जगहों पर किसान पिछले 13 महीने से मौजूद थे, यानी कि 13 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसानों ने यहां पर रहने के लिए पक्के टेंट और ठिकाने बना लिए थे। कल देर शाम से पुलिस का एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद सबसे पहले किसानों को वहां से हटाया गया। उन्हें बसों में भरकर ले जाया गया। उसके बाद पुलिस ने वहां पर मौजूद सारे टेंट, शेड और जो अस्थायी रहने के लिए जगह बनाई गई थी उन्हें जेसीबी के जरिए हटा दिया गया। किसान नेता इस एक्शन से गुस्से में हैं। उन्होंने इस कार्रवाई का जवाब देने का ऐलान भी किया है। ये पंजाब पुलिस का एक्शन है। किसानों को उस हाईवे से एक झटके में हटा दिया गया जहां वो पिछले 13 महीनों से डेरा जमाए बैठे थे। पंजाब पुलिस का एक्शन एक साथ 2 जगहों पर हुआ। पहले आप खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों पर हुए पुलिस के एक्शन की तस्वीरें देखिए। एक तरफ पुलिस ने जहां खनौरी बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट हटाने शुरू किए, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों को हिरासत में लेना शुरू किया। इस दौरान किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। किसानों के साथ पुलिस की हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने किसानों को एक-एक करके बस में ठूसा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर और उसकी व्यवस्था खराब ना हो, इस बात को एहतियातन तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। पंजाब पुलिस, उसके अलावा रिजर्व बटालियंस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर तक की दूरी पर जो ये रास्ता है सीधा कनेक्ट करता है जींद यानी हरियाणा की तरफ, इसलिए दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो किसान हैं वो यहाँ से आगे की तरफ ना जाएं। जो मेन पैसेज है दिल्ली की तरफ, वहाँ तक उग्र प्रदर्शन उनका ना हो। जो उनकी मांग है एमएसपी को लेकर लगातार किसान संगठन जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन की कड़ी में ये एक बार फिर से ये कोशिश की गई। खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हटाया गया तो शंभू बॉर्डर पर भी पंजाब पुलिस का वैसा ही एक्शन दिखा। किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए, मंच पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे पहले किसानों के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उधर जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर दोनों को मोहाली में हिरासत में ले लिया गया। शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डर्स को खाली करवा दिया गया है। पुलिस के 3000 से ज्यादा जवान इस एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। उनके पास हाईवे खुलवाने के लिए 8 घंटे की डेडलाइन है। जिस जगह पर किसान बैठकर सभा किया करते थे, अब उस पूरे मंच को तोड़ दिया गया है, नस्ते ने बूद कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ पर किसानों के इस मंच को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1 साल से ये पूरा का रास्ता जो था, पूरा का पूरा रास्ता ये बंद पड़ा था, लेकिन आज पूरी तरह से इसको खोलने की तैयारी में
पंजाब सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों के इस मंच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। यहीं पर बैठकर तमाम किसान नेता और स्वर्ण सिंह पंधेर और जितने भी उनके साथ यहाँ पर किसान थे वो यहाँ पर भाषण दिया करते थे। ये सामने आप जहाँ पर इस वक्त कार्रवाई देख रहे हैं, ये बकायदा एक स्टेज बनी हुई थी जिसे अब तोड़ दिया गया है। और अब ये रास्ता जो है, यहाँ पर 2 बुलडोजर इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, ये दूसरा बुलडोजर आपको यहाँ पर नजर आएगा। और एक बुलडोजर जो यहाँ पर तोड़ रहा है तो दूसरा यहाँ से मलबा हटा रहा है। सामने आपको पुलिस की भारी भरकम फौज जो है वो नजर आएगी। काफी बड़ी संख्या में पूरा का पूरा जो शंभू का जो एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे सफिशिएंट फोर्स है हमारे पास, जितनी रिक्वायर्ड थी वो सारी फोर्स लगी है यहाँ पे। और बुलडोजर के साथ जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए थे उन स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर किसानों का मंच हुआ करता था, उसके आगे एक दफ्तर भी हुआ करता था, पूरी तरह से उसको खाली कर दिया गया है। बिल्कुल जी, ये सारा जो हमारा हाईवे है इसको हम क्लियर करेंगे, खाली करेंगे और चालू करेंगे। और जो पीछे अभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी है उनके लिए क्या? उनके लिए हमारी तरफ से ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं, तो वो ट्रैक्टर्स उन ट्रॉलीज को खींच के ले जाएंगे यहाँ से। और हमारे पास एक जगह आइडेंटिफाइड है जहाँ पे वो लेके जाएंगे। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश है कि आज रात को बिल्कुल ये बॉर्डर खाली कर दिया जाए और कल सुबह से ये सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी जाए। किसानों पर इस एक्शन से पहले चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच बातचीत फिर फेल हो गई। बैठक के बाद किसान जब शंभू और खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन कर लिया गया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो 2 हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो हमारी 2 लाइफ लाइन है तो उसको हम खोलना चाहते हैं, चाहे शंभू का बॉर्डर है चाहे खनौरी का बॉर्डर है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के व्यापार का हुआ है, पंजाब की इकोनॉमी का हुआ है, पंजाब की अर्थव्यवस्था का हुआ है। मान सरकार तय कर चुकी थी कि किसानों को हर हाल में हटाना है, इसलिए भारी पुलिस फोर्स उस जगह पर पहुंची। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। किसानों ने इस जगह पर 1 साल से अपना गांव सा बसा रखा था। पुलिस ने हर वो चीज वहां से हटा दी जो किसानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। शंभू बॉर्डर पर मैं किसानों की वो रसोई दिखाने जा रहा हूं जहां पर किसान जो थे यहाँ पर खाना बनाया करते थे। और जिस तरह से कार्रवाई हुई है अचानक से, तो खुद को यहाँ से सम्मान समेटने का मौका जो है वो भी नहीं मिला किसानों को। लाइट्स जो है वो ऐसे ही जलती छोड़ गए हैं। फ्रीजर यहाँ पर पड़ा है, अंदर दूध पड़ा हुआ है, पनीर नजर आएगा और दूध के पैकेट भी अंदर नजर आएंगे। और ये इस वक्त किसानों की रसोई जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आप सिलेंडर यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर चाय भी बनाई गई है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये आलू, प्याज, ये सब सब्जियां जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये किसानों की रसोई का एक दृश्य है जिसे अब खाली करवाया जा रहा है। ये आप तस्वीर देखेंगे तो ये दाल नजर आएगी आपको, बकायदा सब्जी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ये आप तस्वीरें देखेंगे, दाल बनाकर यहाँ पर रखी गई है, मसाले, तमाम चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये काफी पक्का एक तरह से गांव जो था वो ही यहाँ पर पूरा बसा हुआ था। नमक के पैकेट आपको नजर आएंगे, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, ये आपको नमक के तमाम पैकेट जो है वो नजर आ रहे हैं, मसाले पड़े हैं, घी के कनस्तर यहाँ पर नजर आएंगे और ये आटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और भी अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो किस तरह से ये किसान सिटी जो में एक पूरा का पूरा गांव जो बसा हुआ था और
रसोई की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ पुलिस ने अस्थायी मंच हटा दिया, पंखे हटा दिए, किसानों के जितने ट्रैक्टर थे उन्हें वहां से हटा दिया गया। इन सारी गाड़ियों को एक जगह पर रखा गया है। एक्शन इतनी तेजी से हुआ कि किसानों को अपना सामान छोड़कर वहां से जाना पड़ा। इस दौरान किसान नेता अपने साथियों से अपील करते भी दिखे। पुलिस के आगे किसानों की एक नहीं चली। पुलिस ने चारों तरफ से एक्शन लिया और किसान हर तरफ से घिर गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चारपाइयां बिछी हुई हैं और यहाँ पर किसान जो थे वो रहा करते थे, उन्हें यहाँ पर सामान तक हटाने का मौका नहीं दिया गया। तमाम सामान जो है वो अभी भी यहीं पर पड़ा है, कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं उनके, और उनको किसानों को यहाँ से पहले हटाया गया। उसके बाद पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। ट्रैक्टर्स के अंदर बकायदा एसी जो थे वो लगे हुए थे। इन तमाम ट्रैक्टर्स को आज रात खाली यहाँ से हटा लिया जाएगा। का पूरा इलाका जहां तक कैमरे की नजर जाएगी तो सिर्फ खाकी ही नजर आ रही है। पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको भी तोड़ दिया गया है। ये मीटिंग रूम हुआ करता था किसानों का, अब ये मीटिंग रूम जो है बकायदा इसको पराली से और बनाया गया था, अब इसको भी तोड़ दिया गया है। पर्दे आपको नजर आएंगे मैरून कलर के, वो सब अब यहाँ पे एक एक करके तमाम स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। काफी ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो नजर आ रही है। मान सरकार के पुलिस को साफ निर्देश है कि शंभू बॉर्डर क्लियर होना चाहिए, हर हाल में हाईवे खुलना चाहिए, इसलिए पुलिस पूरी रात मशक्कत करती रही। और आपने देखा पंजाब पुलिस ने कल रात को बड़ा एक्शन लेते हुए कैसे 13 महीने से बंद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया, आंदोलन पर बैठे किसानों को हटा दिया, बुलडोजर एक्शन चलाकर उनके शेड और मंच हटा दिए गए। अब आपको दिखाते हैं शंभू बॉर्डर की सुबह की तस्वीर। सुबह से शंभू बॉर्डर पर लगे कंक्रीट के बैरिकेड्स को कड़ी सुरक्षा के बीच हेवी ड्रिलिंग की मदद से हटाने का काम चल रहा है। आंदोलन के दौरान पंजाब सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के बैरिकेड्स लगवाए थे। ये कंक्रीट के बैरिकेड्स इतने हेवी हैं कि इन्हें उखाड़ने के लिए हेवी ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आगे इस रोड को क्लियर किया जा सके और यहां पर सुचारू रूप से आवाजाही फिर से एक बार शुरू हो सके। 13 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को आज एक बार फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल देर रात जिस तरह से यहां पर पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो यहां पर किसान बैठे थे, जिनको यहां पर एक अस्थाई गांव उन्होंने बसा लिया था, उसको यहां पर जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे उसको तोड़ा गया और अब जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये बोल्डर जो लगाए गए थे किसानों को दिल्ली से रोकने के लिए, अब इसे भी खोलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर एक अस्थाई चौकी जो थी वो बनाई गई थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है और अब ये जो बोल्डर्स हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो कमोवेश कल रात से ही इसी तरह से जारी है। ये रास्ता जो है ये अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाता है और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये बोल्डर जो है वो हटा दिया गया है। इस वक्त ये जो बोल्डर था, ये पहला बोल्डर जो कि आगे लगाया गया था, उसको पूरी तरह से अब हटा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको चौकी दिखाऊं तो वहां पर कमोवेश अभी भी अस्थाई चौकी जो है वो बनी हुई है। वो रास्ता जो है वो दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है। तो 13 महीने बाद ये रास्ता जो है वो बहरहाल खुलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी भी ये नुकीले कील आप देख सकते हैं, ये अभी भी ये भी पूरा सीमेंट का जो है, पूरा कंक्रीट का जो पूरा ये एक ब्रेकर बनाया गया है जिसके ऊपर लोहे की इसी तरह से नुकीले जो कील हैं वो लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर ना जा सकें। और अब लेकिन क्योंकि पहला बोल्डर यहाँ से एक तरफ से हटाया है और आगे जो है 3 से 4 बोल्डर और हैं जिन्हें एक एक करके हटाने की कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है और उसके साथ ही ये रास्ता जो है वो खुल जाएगा और एक तरफ जो है जो अमृतसर से दिल्ली जाने वाला रास्ता है वो शाम तक जो ट्रैफिक है उसके लिए खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, शंभू बॉर्डर। और प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के बाद अब तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी हटाने का काम चल रहा है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। रात भर जो कार्रवाई चली उसके बाद देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो
भी एक अस्थायी जो निर्माण किया गया था उसको यहाँ पर हटा दिया गया और जेसीबी यहाँ पर चलाई गई। लेकिन पूरी तरीके से देखिए किस तरह से जो आपको दिखाई देगा टीन शेड वो यहाँ बिखरा पड़ा है अब। और अभी की अगर बात करते हैं तो यहाँ किसान भी नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही पुलिसकर्मी है। पुलिस को भी अंदाजा है कि अभी जो किसान है वो क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कल भी नहीं थे और अब आएंगे, अभी किसी तरह का अंदेशा भी नहीं कि बहुत बड़ी कोई तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे, इसलिए पुलिस भी उस तरह से जो नजर नहीं आ रही। रात भर क्योंकि इस निर्माण कार्य को हटाने का काम चला जो पिछले 1 साल से यहाँ पर हाईवे पर किया गया था। और देखिए किस तरह से जो कंटीले तार है और दूसरी चीजें भी आपको नजर आएगी। तो इन तमाम चीजों को यहाँ से हटाया गया है। ये हाईवे है जो पिछले 13 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान बैठे हुए थे और अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको फरमान दिखाएंगे कि जहां तक भी नजर जाएगी यहाँ से शुरुआत है और कई किलोमीटर दूर तक इसी तरह से जो अभी भी जो टेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां, कुछ जो ट्रक है वो खड़े हुए हैं। इसी तरह से इन्हीं में पूरा निर्माण किया गया है। हालांकि इसमें लोग आपको नहीं दिखाई देंगे, यानी कि किसान नहीं नजर आएंगे, लेकिन जो ट्रॉली पिछले 13 महीनों से जहां खड़ी है वो उसी तरह से खड़ी यहाँ पर दिखाई देगी। और धरना दे रहे किसानों का कहना है कि पुलिस ने बिना बताए कार्रवाई की है, उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। किसान फिर से इकट्ठा होकर धरना देंगे। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा किसान तो नहीं है पुलिस की कार्रवाई के बाद, लेकिन अभी कुछ लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है। आप रात उस वक्त मौजूद थे कल यहाँ? हाँ सर, सब जहाँ पे जब पुलिस प्रशासन आया ना, हम यहीं पे थे। मर के जहाँ सारे 40 किसान थे, 40 किसान थे जहाँ पे। अच्छा। उनको अपना पुलिस वालों ने कहा भाई ट्रक गाड़ी लगाती है यहाँ पे, बस दो, भी बस में बैठ जाओ। सियाने बुजुर्ग थे वो सारे अपना आराम से बस में बैठ गए। वो उनको बस में लेके भागे वो। उसके हाँ आराम से, कोई ऐसा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हो, किसी ने गाली गलौज नहीं किया। आराम से पहले पुलिस वो आए, जहाँ मुलाजिम आए पुलिस वाले, वो उनको बोला भाई बस में बैठ जाओ, बस में भागे जाओ। बताया गया था आप लोगों को पहले कि भाई हम तो इधर खेतों में आए थे ना, हमारे को कुछ नहीं पता था, देखने आए थे हम तो। जहाँ पे पुलिस खड़ी थी ना, देखने आए थे हम तो। उसके लिए जो 40-50 मला वो थे अपने किसान भरा, वो गाड़ी में बैठ के भागे वो। तो आप थे रात यहीं उस वक्त? हाँ जी। कब आप 13 महीनों से यही बैठे हैं? यहीं, हाँ यहीं बैठे जी। कुछ पुलिस ने कुछ बताया था आपको? कुछ नहीं हमारे को बताया। अच्छा। हाँ जी। आए और हमला कर दिया हमारे पर। हमला कर दिया, हाँ हटा दिया। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस कह रही है भाई अब रोड खुलवाना है। नहीं, रोड तो पहले ही खुला है, हम देख रहे हैं, पहले ही खुला है। हरियाणा वाले ने रोड बंद कराया, अब भी बंद कराया हरियाणा सरकार ने। पंजाब में तो सारा रोड खुला है। जो पंजाब ये पूरे टेंट और ट्रॉलियां ही खड़ी है सड़क पे? हाँ जी, खड़ी है। नहीं, हाँ अभी, हाँ खड़े रहेंगे। अभी देखो क्या बनता है। कुछ बातचीत हुई, क्या करेंगे आप लोग? तो देखो जी, अब मीटिंग होएगी, बंदे आएंगे, इकट्ठे होंगे जो आएंगे लोग अभी। हाँ जी, लोग आएंगे यहाँ पे। बात हुई कि भाई यहीं आ रहे हम? हाँ बॉर्डर? हाँ आ रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ। तो जबरदस्ती की, ऐसे तो कर लें, बाकी ऐसे थोड़ा मान जाएंगे भी, ऐसे अब ले जाएंगे। नेताओं से क्या बातचीत हो रही है आपकी? कुछ हुई किसी से? बात नहीं, अभी तो अंदर है, उन्होंने जेल में कर रखा है, उनको बातचीत क्या होनी है हमारी उनके साथ। हाँ।